सबको ओम नमो नारायण। हमारी एक बच्ची ने हमें प्रश्न किया है कि गुरुजी एक बात बताइए, क्या मैं इस संसार में मैं भी इंसान नहीं हूँ? तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तो उसने कहा कि जब मुझे मासिक धर्म हो जाता है यानी पीरियड्स आ जाते हैं तो मुझे कहा जाता है तुम पाठ नहीं करोगी, तुम मंदिर नहीं जाओगी, तुम वृंदावन नहीं जाओगी या अदर कहीं नहीं जाओगी। तो मैंने उसको कहा बेटा बात यह है कि मासिक धर्म में उसने मुझे जो 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 मेन सवाल पूछा ना, उसके पीछे ये था कि मैं इंसान नहीं हूं क्या? मतलब अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो ये तो कुदरती है। तो भैया एक बात ये है कि इसके पीछे बेटा एक तो बहुत बड़ी कहानी है। आप सबके लिए बता दूं, ये कोई आम चीज नहीं है। जैसे ये औरतों ने किसी का पाप अपने सर पे लिया, इंद्र का पाप अपने सर पे लिया, ठीक है? तो इसलिए ये उनको पीड़ा, ये दर्द और ये चीज उनको सहनी पड़ती। लेकिन पहले क्यों रोकते थे संत अपने पास आने के लिए या मंदिरों में आने के लिए? पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसी चीजें नहीं थी और ये चीज पता चल जाती थी तो नारी को कहा जाता था तू पर्दे में रह, यानी कि तू छुप के रह। इससे क्या होगा, तेरी इस चीज का पता चलेगा, दिख जाएगा, तो उससे क्या होगा कि सब तेरे पे हंस सकते हैं। या मतलब ये बात मैं कम बोल रहा हूँ, आप ज्यादा समझिए, ठीक है? तो तेरी किसी चीज का ना पता चले इसलिए तू अलग रह, यानी कि घर पे ही रह, अपने कमरे में रह। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बहुत कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जिससे ऐसा कुछ होता ही नहीं, पता ही नहीं चलता। तो आप लोगों को ये नहीं कि आप मंदिर नहीं जा सकती, ऐसे नहीं जा सकती या भक्ति नहीं कर सकती। आज की डेट में जो चीज पहले पॉसिबल नहीं थी ना, वो आज पॉसिबल है, वो आज किया जा सकता है। क्यों? बहुत सी ऐसी संत हैं, क्या उनको ये चीज नहीं होती? तो क्या वो भजन छोड़ देती हैं? ऐसा नहीं है। आप इस चीज को मानिए कि ये जो चीज थी, इसको पहले मतलब बहुत सी चीजें नहीं थी जिससे इन चीज को रोका जा सकता था। तो इस चीज के लिए कि इसकी ये चीज सबके सामने नहीं आ जाए, इसलिए पर्दे में रहने के लिए कहा जाता था, ठीक है? तो आप मासिक धर्म में भजन भी कर सकती हैं, सब कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जी ये नहीं करना। कथाओं में, किताबों में तो वही लिखा गया ना जो पहले लिखा था, पहले के हिसाब से। लेकिन अभी ऐसा नहीं है बेटा, आप जा सकती हो, मंदिर जा सकती हो, लेकिन मतलब आप तब जाओ जब आपको 1-2 दिन हो जाए। वैसे तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि उसमें क्या चीज़ है कि आज भी इन नियमों का अगर पालन किया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन भजन कर सकती हो आप अपने घर में बैठ के, ठीक है? परमात्मा को याद कर सकती हो, ऐसा सब कर सकती हो। अगर आप किसी जगह पे स्नान करने गए हो तो मतलब वैसा नहीं है। मैं पहले कह रहा हूं कि मैं कम बोल रहा हूं, आप ज्यादा समझिए। वैसा नहीं है तो आप आराम से स्नान भी कर सकते हैं, ठीक है? सबको ओम नमो नारायण।